सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इसी के साथ मैं विनायक और आज हमारा क्वेश्चन है क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन के हमारे 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और हमें तीनों पार्ट्स में ये कहा गया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। मतलब ये जो 3 पार्ट्स हमें दिए गए हैं, हमें ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल्स हैं। जैसे कि हमने इन सबको प्रूफ किया था को और कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, वैसे हम इसे भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। मैं अब सॉल्यूशन करना शुरू करता हूँ। आप भी संग में करना चाहो तो कर सकते हैं, तो आपके लिए आसान रहेगा। नहीं तो वीडियो को स्किप कर भी आप कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/√2। यहाँ लिख लेते हैं 1/√2। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के हिसाब से जो अगर हमको जो भी प्रूफ करना होता है, हमें उसका एकदम उल्टा मानना होता है। मतलब अगर यहाँ पे हमें इरेशनल दिया है तो हमको ये लेट कर लेना है, लेट अस एज्यूम द contrary 1/√2 is rational। 1/√2 अगर ये हमारा रेशनल हमने लेट किया है तो ये किसकी फॉर्म में होगा? ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा। और जो हमारे ए अपॉन बी होंगे वो दोनों क्या होंगे? को प्राइम्स। आर ए एंड बी आर को प्राइम्स। और अगर ये हमारे को प्राइम्स होंगे तो उसका मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर होगा, मतलब जो HCF कॉमन फैक्टर, वो हमारे क्या आएगा? 1 आएगा। हमारा जो इनका कॉमन फैक्टर आएगा वो हमारा 1 आएगा। मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन मेथड के हिसाब से आज आप यहाँ तक कर लें तो इसके बाद आपको क्या करना होता है? रीअरेंज करना होता है इन्हें। अगर हम इन्हें रीअरेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम इन्हें रीअरेंज करेंगे तो बी का यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे जाएगा एज इट इज़ बी, क्योंकि बी 1 जब बी। और √2 का ए में करेंगे तो हमारे जगह हो जाएगा √2a। हमें यहाँ √2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? √2 की। तो बी को हम यहाँ लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में है ए, यहाँ से क्या हो जाएगा? डिवाइड में। बी अपॉन ए इक्वल्स टू √2। अगर आप यहाँ पे हमें ध्यान से देख सकते हैं कि हमारा जो ए है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, और उसका जो कॉमन फैक्टर है वो भी 1 ही है। यहाँ पे ना उसका ना यहाँ इसका कोई पावर बढ़ी है ना कुछ है, यहाँ इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है। अगर आप करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कि बी अपॉन इज ए इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसलिए है क्योंकि आपको पता ही होगा कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। वैसे ही हमारे जो यहाँ पे ए है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। और अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, देन इट इज रेशनल। तो ये हमारा रेशनल हो गया। हमने जो लेट किया था रेशनल, तो ये हमारा रेशनल हो गया। लेकिन हमको पता है, इतना तो हम सभी को पता है कि जो हमारा √2 होता है वो इरेशनल होता है। बट वी नो दैट द √2 इज इरेशनल। आपको, मुझको, सबको पता है कि √2 जो होता है इरेशनल होता है। तो हम ये कह सकते हैं, we can say that the contra indication is arisen। मतलब कि जो हमारी जो कंट्रा इंडिकेशन जो अराइज हुए, मतलब आई है, बिकॉज of our
रॉन्ग अजम्पशन। वो हमारी गलत अजम्पशन की वजह से ही है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सो वी कैन से दैट आवर कंट्रडिक्शन, मतलब जो हमारी कंट्रडिक्शन अराइज हुई है वो हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से अराइज हुई है, हमारी गलत अजम्पशन की वजह से अराइज हुई है। सो वी कैन कंक्लूड दैट that 1/√2 is irrational। सो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो 1/√2 है वो हमारा इरेशनल है। सो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके फर्स्ट पार्ट को लिख सकते हैं, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ सीधा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आप चाहे तो पॉज करके आंसर लिख सकते हैं, एकदम सही आंसर है ये। सो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है 7√5। सो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसको मैं करूँगा नेक्स्ट पेज पे। सो 7√5, इसको भी हम सेम एज कंट्राइंडिकेशन मेथड की तरह, ये बहुत आसान मेथड है आपके लिए। मेथड कई तरीके के होते हैं, आपका मर्जी है कि आप कौन सा तरीके से करना चाहते हैं। सो इसको भी हम लेट एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल नंबर। मतलब कि हमको इरेशनल प्रूव करना है तो हमें इसे रेशनल नंबर लेट करना पड़ेगा। और अगर ये रेशनल नंबर है तो एक इसकी फॉर्म में इक्वल होगा a/b की, जिसमें जो हमारे a एंड b आर को प्राइम नंबर, जिनका मतलब वो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। सो इनको हम रीअरेंज करेंगे। हम अगर रीअरेंज करेंगे तो हमारा जो 7 है वो यहाँ आके हो जाएगा b के संग मल्टीप्लाई में, और बचेगा यहाँ पे √5 इक्वल्स टू a/7b। रीअरेंज करने पे हमारा जो यहाँ 7 मल्टीप्लाई में थे यहाँ आके डिवाइड में हो गया 7b। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा 7b है वो हमारे p/q की फॉर्म में है, जिसकी p, और हमारे जो हमें क्या करना था, √5 के इक्वल में a/b निकालना था, और a/b हमारा है a/7b, जिसमें जो हमारी, और आपको जैसे कि पता होगा कि 7 में हमारे को प्राइम नंबर होता है, क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो होता है 1। सो हम ये लिख सकते हैं a/7b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q बाय विच इट इज रेशनल। अब अगर √5 के इक्वल में a/7b है जो p/q की फॉर्म में है, मतलब ये रेशनल है, तो अगर ये इसकी इक्वल में है तो ये भी रेशनल हुआ। लेकिन जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा था, हमको ये पता है कि √5, √2, √3 ये सब क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। सो हमें लिख सकते हैं बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। हम लोग ये जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल होता है। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सो दिस कंट्रा इंडिकेशन इज arisen because of our wrong assumption। मतलब ये जो कंट्राडिक्शन हमारी जो आई है ये हमारी गलत अजम्पशन की वजह से ही, और वो तो हमें जानबूझ के हमने कंट्राडिक्शन मेथड की तरह गलत अजम्पशन बनाई थी, ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि √5 इरेशनल है। मतलब कि जो हमारे 7√5 है इरेशनल है। ऑफ रॉन्ग इज देयरफॉर 7√5 इज रेशनल। ये हमारा प्रूव हो चुका है। आप चाहें तो इस पार्ट को करने के लिए या तो स्क्रीनशॉट यहीं से ले लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ सीधे थर्ड पार्ट की तरफ।
वो करूँगा मैं नेक्स्ट पेज पे, तो इसलिए आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते थे। सो अब करेंगे थर्ड पार्ट है हमारा 6+√2। ये क्या हमारा 6+√2। सो इसको भी सेम है जैसे कि हमने सेकंड एंड फर्स्ट पार्ट किए हैं वैसे ही कर लेंगे, क्योंकि इसको भी हमें इरेशनल ही प्रूव करना है। सो लिख लेता हूँ 6+√2। ये मैं आपको इसलिए बार बार कंट्राडिक्शन मेथड का नाम बार बार आपको याद दिलाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पीरियोडिक जो टेस्ट होते हैं उनमें जो आपके जो क्वेश्चन होते हैं ये 4 और 5 नंबर के आते हैं, ये आपके लिए बहुत मेन होते हैं। सो इसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। 6+√2 एज रेशनल, हमें इरेशनल लेट करना है क्योंकि हमें इरेशनल प्रूव करना है। लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी 6+√2 एज रेशनल। सो अगर ये रेशनल होगा तो 6+√2 हमारे किसके इक्वल होगा, a/b के, जिसमें a and b आर को-प्राइम्स नंबर, को-प्राइम्स मीन्स देयर कॉमन फैक्टर्स आर 1। सो अब हम इन्हें रीअरेंज करेंगे, मतलब हमें √2 इक्वल में निकालना है। मतलब जो हमारे यहाँ प्लस में जो हमारा 6 है वो यहाँ के हमारा हो जाएगा माइनस का, मतलब √2 इक्वल्स टू a/b -6, ये हमारा हो जाएगा। सो 1 स्टेप और करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे 6 को सॉल्व करना है। सो अगर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम इसकी अगर नीचे 1 मान लेते हैं, सॉरी यहाँ 1 मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमारा हो जाएगा a -6b मल्टीप्लाई होने पे यहाँ एज इट हो जाएगा a -6b/b। b का एलसीएम लेने पे हमें b आ जाएगा। अब आगे करेंगे। सो जैसे कि हमारे √2 इक्वल में आ गया है तो हमें लिख सकते हैं a -6b is in the form of irrational number and in the form of p/q। a -6b/b हमारा p/q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। लेकिन हमको ये पता है, और इसके इक्वल में क्या है √2, लेकिन हमको ये पता है कि √2 जो होता है वो हमारा इरेशनल होता है। सो हम आगे अब लिखेंगे बट वी न्यू दैट √2 इज इरेशनल। हमको तो पता है कि √2 इरेशनल है, लेकिन जो इसको इक्वल की वैल्यू है वो तो रेशनल है। सो अब मैं ये जो लैंग्वेज लिखता हूँ वो मैं नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख दूँगा कि ये इरेशनल है, देयरफॉर √2 इज इरेशनल। वो आप अपने आप लिख लीजिएगा, अब तो मैंने आपको इतना समझा दिया, आप अपने आप कर लेंगे, इज इरेशनल। आप पिछले पार्ट्स को देखकर कर सकते हैं प्रूव्ड। यही हमारे इस लास्ट पार्ट का आंसर था। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके, या फिर मैंने ऐसे कर दिया है तो आप स्क्रीनशॉट लेके कर भी सकते हैं, अभी वीडियो को पॉज कर भी कर सकते हैं। यही हमारे लास्ट पार्ट का आंसर था। इसी के साथ अब मैं करता हूँ वीडियो के एंड। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू लेटर।